Assalamu alaikum everyone and thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel। और आज मैं बात करूंगा अबाउट ब्लू चिप कंपनीज। क्या ये कुछ स्पेशल कंपनीज हैं जिनके पास ब्लू चिप्स हैं? नो, दीज आर कंपनीज विच आर फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। जब हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बात करते हैं या हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज किनको कहा जाता है। इनमें है नेटफ्लिक्स, इनमें है फेसबुक, इनमें है गूगल विच इज अल्फाबेट, या you look at major companies, oil companies like Exxon, like British Petroleum. These are considered to be very strong fundamental companies। जब हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो वो कंपनीज जो प्राइमरीली एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस करती हैं, उनके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी मैनेजमेंट में लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में एज डायरेक्टर शुड बी आर फ्रॉम डाइवर्स पोर्टफोलियोज, जिनको अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस को रन करने की, मैनेजमेंट का एक पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल लोग हैं, उसके अलावा उनके अच्छे मार्जिन्स हैं, बिजनेस एक स्टेबल फॉर्म में चल रहा है, वो पैसे के रिजर्व्स उनके पास अच्छे स्टेबल हैं, जिसकी बेसिस पे वो पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एक रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, इस बेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो बहुत अच्छी है। ऐसी कंपनीज जो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंसिडर होती हैं, जिसको आप ब्रांड कहते हैं, तो वो कंपनीज आर कंसिडर्ड ब्लू चिप कंपनीज। सो जनरली लोग सब जब बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हमने इन्वेस्ट करना है, हमने सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या ब्लू चिप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, तो वो इन कंपनीज में पसंद करते हैं जिनमें जिनकी प्रोजेक्टरी और जिनका फ्यूचर जो इनकम है, जो कैश फ्लो, आपने जिस प्राइस पे शेयर को लेना है आप उसकी प्रोजेक्शंस करते हैं कि बेस्ड ऑन फ्यूचर earnings of the company, do you think this is a good possibility? And these companies are की trajectory जो है वो एक अच्छी तरह required आपकी माइंडसेट के मुताबिक एक अच्छा बिजनेस है, अच्छे मार्जिन्स हैं, उनके पास कैपिटल काफ़ी है, वो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल रिटर्न एक जनरेशन से अगली जनरेशन में हो सकता है। जहाँ से हो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनीज जो पुरानी कंपनीज हैं वो जनरेशनली आगे गई हैं, एक जनरेशन ने आके अगली जनरेशन को आगे लेके गए और बेसिस पे कंपनीज के 30 ईयर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने पोर्टफोलियोज को इम्प्रेस किया, इंक्रीज किया, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स बढ़ती रही। सो पाकिस्तान में जब हम ब्लू चिप कंपनीज की बात करते हैं उसमें आपको मेजर ब्रांड्स आते हैं, एंग्रो ग्रुप, उसके अलावा दाऊद हरकुलीस मेड एंग्रो, देन यू टॉक अबाउट लकी ग्रुप प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, उसके अलावा बड़े बैंक्स हैं, एमसीबी, डीजी खान सीमेंट, दीज आर गुड प्रॉफिटेबल कंपनीज। बट अगेन एक कंपनी का बिजनेस और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्लस एक कंपनी का पोर्टफोलियो उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, वन कंपनी डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, दैट बिजनेस कम्स आउट टू बी इन अ पोजिशन जहां पर आपका इनकम इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ती। और जब ऐसी पोजीशन आती है जिसमें आपकी कंपनी की इनकम आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा नहीं बढ़ रही होती, तो अब ये देखना ज़रूरी है कि एक इनकम जनरेशन उस कंपनी की क्या अपने कोर बिजनेस से है या उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसकी वजह से उसे इनकम आ रही है, उससे डिसाइड होता है कि कंपनी की कोर वैल्यूज़ क्या है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगी इन इंश्योरेंस कंपनीज। इन मेनी इंश्योरेंस कंपनीज दे आर नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर अंडरराइटिंग कोर इंश्योरेंस बिजनेस, बल्कि वो उसकी जगह ज़्यादा पैसे बना रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ जो उन्होंने बॉन्ड में की हुई है, रेंटल प्रॉपर्टीज़ में की हुई है, जिसकी वजह से उन कंपनी में इनकम आ रही है और उस इनकम से वो अपने आप को रियलाइज़ करते हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को, और वो प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं। तो आप जब एक ब्लू चिप कंपनी की डेफिनेशन लेते हैं, या ब्लू चिप कल फ्यूचर की ब्लू चिप आज की ब्लू चिप ना हो सकता है ना हो, बट प्राइमरीली ब्लू चिप उन्हें कंसिडर होता है जिनका ट्रेजेक्टरी आपको पता हो कि फ्यूचर में वो उनकी अर्निंग कैसी रहेगी। So now, what companies do you think are blue chip companies currently in Pakistan at the moment, and what companies आपके ख्याल में ऐसी कंपनीज आपको नजर आ रही हैं जो फ्यूचर में ब्लू चिप कंपनीज बन जाएंगी, अभी वो छोटी हैं? तो एज ए इन्वेस्टर आपको दोनों को माइंड में रखना है। आपने ऐसी कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना है जो आपको एक स्टेबिलिटी दे, जो आपको डिविडेंड अच्छा दे, जो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, प्लस ऐसी एरियाज में भी इन्वेस्ट करना है एक खास प्रोपोर्शन के साथ कि जिन कंपनीज का मैनेजमेंट का आपके बारे में इंफॉर्मेशन हो या आपको आइडिया हो कि वो लोग बिजनेस क्या करते हैं, और उस बेसिस के ऊपर वो फ्यूचर की आपकी जो है ब्लू चिप कंपनीज बनेंगी। तो जैसे जैसे वो अर्निंग्स अपनी डिक्लेयर करती जाएंगी, आप अपने रेडार पर उनको रखें, अपनी वॉच लिस्ट में उस कंपनी को रखें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें,
4 से 5 से 6 कंपनीज अपनी नज़र में रखें जिसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो। और अगेन एज आई मेंशन, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो अपने सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस से पैसे बनाते हो, बट उनके पास अपने रिजर्व्स इतने बन चुके हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी हो कि उससे इतनी इनकम जनरेट करेंगे कि फ्यूचर में वो आपके लिए कंपनीज आपको एक हेल्दी डिविडेंड भी देंगी और प्राइस में ग्रो भी करेंगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी एंड हाउ शुड यू इन्वेस्ट इन अ ब्लू चिप कंपनी, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन अ ब्लू चिप कंपनी, इस सब का आंसर मैंने इसमें दिया है। सो अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो प्लीज प्लीज मैसेज करें, इसमें वीडियो के नीचे पोस्ट करें, शेयर करें एंड विल बी एबल टू क्रिएट एक हेल्दी डिस्कशन ऑन व्हाट आर गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या इन्वेस्टमेंट इन जनरल। अच्छे मार्जिन किस बिजनेस के लिए अच्छे हैं और किन बिजनेस में मार्जिन बेहतर होंगे। सो विल कीप इन टच, आई शेयर मोर इन्फॉर्मेशन, कीप वॉचिंग द चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी इंपॉर्टेंट फ्रेंड को जिसको आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सक्सेसफुल हो उसको शेयर करना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद।